दामाद के कमरे में सास रात को घुसी, पर शौचालय का दरवाजा अचानक खुला। सास डर गई, पर राहत की बात थी कि वह दामाद था। दामाद ने घबराकर सास को शौचालय आने का इशारा किया। सास ने सोचा दामाद कुछ रोमांचक करना चाहता है, तो वह भागी। दामाद ने सीमा खींची, कहा, दूरी रखें ताकि गलतफहमी न हो। सास दुखी हुई, क्योंकि वह दामाद को बेटी से पहले जानती थी। कुछ दिन पहले लिसा बार में गई थी और निकोल से मिली थी। दोनों एक दूसरे से आकर्षित हुए और अच्छा लगा। बातचीत में डूबे उनकी नजरें गर्म हो गईं। शराब के नशे में उन्होंने एक शानदार रात बिताई। बाद वे अक्सर मिलते, पीते और दुख सुख बांटते। दोनों एक दूसरे के साथ समय का आनंद लेते, क्योंकि वे बिना किसी नकाब के अपने असली रूप में थे, जो उन्हें आराम देता। और वे एक दूसरे की निजता का सम्मान, वे एक दूसरे के निजी जीवन में दखल नहीं देते थे। जब निकोल ने कहा कि उसे एक लड़की पसंद है, लिसा ने मदद की पेशकश की। उसे कोई आपत्ति नहीं थी निकोल के किसी और से प्यार पर, क्योंकि वह जानती थी कि वह निकोल की माँ की उम्र की है। इसलिए वे कभी साथ नहीं हो सकते। लिसा ने निकोल की मदद की। निकोल ने अपनी खुशी साझा की। लिसा को पता नहीं क्यों थोड़ा दुख हुआ। तभी उसे समझ आया कि निकोल धीरे धीरे उसके दिल में बस गई थी। फिर भी उसने मुस्कुराकर निकोल को शुभकामनाएं। जब बेटी बॉयफ्रेंड लाई, वो हैरान रह गई। निकोल था। दिमाग खाली हो गया, खासकर जब सोचा कि खुद ही दोनों को मिलाया था। बेटी को असामान्य न दिखे, इसलिए उसने निकोल को न जानने का नाटक किया। खाने के समय निकोल और बेटी को एक साथ देखकर लिसा को बहुत अजीब लगा। पता नहीं दोनों का साथ उचित न लगा या निकोल को वापस चाहती थी। लिसा निकोल पर तंज कसती रही, जिससे बेटी को बुरा लगा। वो निकोल का बचाव करने लगी। बेटी का यह व्यवहार लिसा को और गुस्सा दिला गया। वो चुपचाप उठकर चली गई। बेटी पीछे आई, पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? लिसा ने गुस्सा दबाया, मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस निकोल उपयुक्त नहीं लगता। बेटी से कहा, रिश्ते पर गंभीरता से सोचो। पर बेटी ने कहा, निकोल अच्छा है, चाहती है मां मान जाए दोनों का साथ। बेटी को न मना पाकर लिसा ने निकोल को ढूंढा। कहा, बेटी को छोड़ दो, वरना सबको शर्मिंदगी होगी। पूछा, क्या जलन है बेटी? और उसके साथ से शायद अपने सच्चे विचार प्रकट हुए। लिसा ने निकोल से बड़ी लड़ाई की। अंत में दोनों अलग हो गए। लेकिन रात को लिसा बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नींद न आई। दिमाग में निकोल की छवि बार बार आती रही। वो गलती से निकोल के कमरे में घुस गई। फिर शुरुआती दृश्य हुआ। निकोल और बेटी को अलग करने के लिए लिसा ने चुपके से निकोल का फोन इस्तेमाल कर बेटी को ब्रेकअप मैसेज भेजा। जल्द ही निकोल ने पाया कि वह अपनी प्रेमिका से संपर्क नहीं कर पा रही है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि लिसा चाल चल रही थी, इसलिए उसने तुरंत लिसा को ढूंढा। लिसा से पूछा कि उसने क्या किया है, लेकिन लिसा को ऐसा नाटक करते देख निक का गुस्सा 7वें आसमान पर। रिश्ता बचाने के लिए वह बार में शराब पी रही प्रेमिका के पास गया और सब कुछ बता दिया। प्रेमिका को यह सुनकर झटका लगा। उसे कभी नहीं लगा था कि निक का उसकी मां से ऐसा राज होगा। में उसने निक से रिश्ता तोड़ दिया। फिर आक्रोश में अपनी मां को ढूंढा, लेकिन अंत में निराशा से मां को देखा और चली गई। बेटी की प्रतिक्रिया देखकर लिसा को एहसास हुआ कि बेटी को सब पता चल गया है। अचानक उसे लगा कि वह बहुत स्वार्थी है। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसने बेटी की भावनाओं को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। शर्मिंदा होकर वह तुरंत बेटी के पास गई। अपने किए पर स्वीकारोक्ति दी। ईमान। दूसरी ओर निक ब्रेकअप के बाद भी अपनी प्रेमिका, उसने दोस्त को पार्टनर के साथ खुश देखा, तब उसकी प्रेमिका की याद चरम पर पहुंच गई। इसलिए वह बिना सोचे समझे प्रेमिका के घर पहुंचा और दिल से उसे अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, प्रेमिका ने उसे चुपचाप